छोटे ने बड़े ने भाई सारे ने राम राम। और देखिए पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो की आप बात करते हैं कि आज क्या देखा। आज देखा एक माँ अपने बेटे से अपनी दूसरी संतान के लिए क्या बात करती है। यहाँ पर पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो में सासू बाई हैं मगर एक माँ के तरीके से व्यवहार कर रही हैं। अपनी छोटी सुनबाई के बारे में बताती हैं अपने पुत्र को। गौतम भाई सरकार कहती हैं इसकी पीड़ा को कभी इसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कर्तव्यों पर अपने अकेलेपन को अहिल्या ने अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। वो कहती हैं कि उनको अहिल्या की आंखों में साफ साफ दिखाई देता था अपने साथी से, अपने जीवन साथी से विरह की वेदना, मगर क्या करती, क्योंकि कुछ दुख ऐसे हैं जो इसे अकेले ही सहने थे, उसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब तीनों जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे होते हैं। तब देवी अहिल्या की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और देवी अहिल्या से कहती हैं उनकी सासूबाई कि अब ये आंसू नहीं होने चाहिए तुम्हारी आंखों में। और खंडेराव की तरफ देख करके कहती हैं कि खंडेराव अब तुम्हें इसकी जो इसने 7 साल बिताए हैं, एक एक पल इसने कैसे बिताया है सिर्फ यही जानती हैं। और अब हर पल हर एक एक आंसू का तुमने 2 गुना 4 गुना जो है इसको खुशी देनी होगी। अब देवी अहिल्या भावनाओं में बह जाती है, आंखों से आंसू की खुशी के आंसू की लहर जो है बह उठती है और उनकी सासूबाई उनको गले से लगा लेती है, उनके आंसू पहुँचती और कहती हैं कि अब ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है और खंडेराव अब हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे। और खंडेराव जी की तरफ जब देखती हैं देवी अहिल्या, खंडेराव जी मुस्कुराते हुए उसकी हामी भरते हैं। तब देखती हैं द्वारकाधीश साहेब कि ये तो माहौल कुछ और ही होता जा रहा है, तो बीच में बोलती हैं कि बहुत हो गया। वो कहती हैं कि अहिल्या तुमने बता तो दिया होगा मल्हार राव सूबेदार जी को, सूचना पहुंचा दी होगी उनके पास में कि खंडेराव जी जो हैं आ चुके हैं। तब वो इनकार करते हैं। अब देवी अहिल्या की सासूबाई कहती हैं कि तुमने ऐसी इतनी बड़ी गलती जो है कैसे करी, तुम ऐसे किया तो नहीं करती थी। तभी रकमाबाई आती है और कहती है कि मल्हार राव सूबेदार जी जो हैं आ रहे हैं, गंगूबा तात्या और तुकोजी भी उनके साथ में हैं। सब खुश हो जाते हैं कि ठीक है वो आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सूबेदार जी हैं खंडेराव जी, उनके चेहरे पर भाव कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो खुश नहीं हैं मल्हार राव सूबेदार जी से, वो साफ साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब सभी महिलाएं अपने वाड़े के मुख्य द्वार की तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती हैं और सामने से आ रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, साथ में होते हैं गंगूबा तात्या, तुकोजी, और उनकी चाल बड़ी खनकदार चाल होती है मल्हार राव सूबेदार जी की यहाँ पर। और उनको देखते हैं गुन्नू जी और धना सरदार जी। गुन्नू जी कहते हैं बाबा साहिब आपको क्या लगता है कि क्यों आदेश दिया बीच में ही सूबेदार जी ने वापस लौटने का, वो आखिर क्यों नहीं गए खंडेराव की तलाश के लिए। तब धना सरदार कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है इनको यकीन हो चला है, इनको खंडेराव को पाने की, खंडेराव को जिंदा होगा ये उम्मीद अब टूट चुकी होगी, उस उम्मीद ने दम तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं। धना सरदार कहते हैं आखिर छावनी के बारे में सैनिक ने तो बताया था, तो क्या करते, लौट आए। फिर गुन्नू जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा बाबा ये क्या, लगता है सूबेदार जी की नहीं, हमारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, हमारे सपनों ने दम तोड़ दिया। उनकी एक नज़र होती है मल्हार राव सूबेदार जी के चेहरे पर, तो दूसरी महिलाओं के ऊपर और उस इंसान के ऊपर जो नया ही दिखाई दे रहा है महल में। तो वो कहते हैं खंडेराव। अब वो गुस्से में कहते हैं कि मल्हार राव के चेहरे पर इतनी गर्व और खुशी का भाव सिर्फ अपने बेटे खंडेराव को देखकर ही आ सकता है। अब दिखाते हैं कि एक संदेश पहुंचता है खंडेराव जी के पास में छावनी में, और उस संदेश में होता है कि जो निज़ाम के सैनिक हैं वो आसपास हैं और खंडेराव को कहते हैं कि आप तुरंत निकल लीजिए और सीधे मालवा पहुंचिए। तब वो सैनिक से कहते हैं जो संदेश लेकर आया था, और अपने सैनिकों से कहते हैं कि हम यूँ चुप करके या कायरों की तरफ भाग नहीं सकते, हम सामना करेंगे, आखिर हम युवराज हैं और हम कायर नहीं कहला सकते। तब वो कहते हैं कि आप मान जाइए, वो जो इंसान आता है साथ में वो कहता है कि आप मान जाइए, सूबेदार जी ने बहुत सोच समझ कर कहा है और आपकी जान के लिए तख्त व ताज के लिए लाखों सैनिक जो हैं हम कुर्बान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, हंसते हंसते कुर्बान कर देंगे। और एक इंसान आता है जो हूबहू दिखाई दे रहा है खंडेराव जी जैसा, जो योजना का हिस्सा होता है मल्हार राव सूबेदार जी की, कि वो वहाँ पर रुकेगा और खंडेराव जी निकल जाएंगे, निज़ाम के सैनिक उस पर हमला करेंगे, इसमें वो बच भी सकता है और वीरगति को प्राप्त भी कर सकता है वो इंसान। मगर सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत योजना को बदल देते हैं और रास्ता उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुरंत नक्शा देख करके कहते हैं तुम यहाँ से जाओगे, दिशा बदल देते हैं और मालवा के नज़दीक किसी जगह पर आराम करने के लिए कहते हैं तुम रात को छावनी यहाँ लगाओगे। और जो नज़दीकी उनका विश्वास पात्र होता है
वो उस ठाकुर को कह देते हैं कि मैं उसको कह दूंगा, जब तक उसकी सेना तुम्हारे पास पहुंचेगी तुम्हें बस सामना करना होगा निज़ाम के सैनिकों का और तुम बच जाओगे, चिंता मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा तख्तोताज नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मतलब अपनों के खून से रंगा गया हो। अब बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि मैं अपने वीर और अपने जो विश्वास पात्र हैं या ईमानदार लोग हैं उनको सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर नहीं चढ़ सकता, उनके साथ मैं कहीं तक जाऊँ मुझे अच्छा लगेगा, मगर उनको सीढ़ियाँ बना करके उनके रक्त से मैं कुछ अच्छा करूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। अब रणनीति बदल दी गई है मल्हार राव सूबेदार जी की यहाँ पर, और वो सैनिक कहता है बिल्कुल आप सूबेदार जी जैसे मुझे लग रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि महल में गुन्नू जी और धना सरदार देखते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया क्या हो गया। अब वो भी मायूस होते हैं मगर नज़दीक लगते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के, और फिर दिखाते हैं छावनी का वही दृश्य जिसमें वो हूबहू इंसान जो शक्ल वाला होता है खंडेराव जी की उसके पास होता है। खंडेराव जी उनको गले लगाते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मौके की नज़ाकत जो थी वो यही थी कि चकमा दिया जाए सैनिकों को, जो दुश्मन सैनिक हैं उनको, और वो वहाँ से निकल आते हैं। अभी तमाम बातें जो होती हैं सूबेदार जी बता रहे होते हैं। अब खंडेराव धीरे धीरे महल में जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं सूबेदार जी की तरफ, और सूबेदार जी बाहें फैलाए, मतलब वो उनके पहुंचना चाहते हैं खंडेराव, मगर उनको रोक देते हैं सूबेदार जी और कहते हैं गले लग जाओ। हालांकि खंडेराव यहाँ पर एकदम पीछे हटता है मगर सूबेदार जी आगे बढ़ करके उसे गले लगा लेते हैं, और बहुत सोच समझ कर, मतलब काफ़ी देर लगाता है खंडेराव मगर थोड़ी सी कोशिश करता है गले लगने की। तब देवी अहिल्या सब कुछ देख रही होती है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो खुशी सूबेदार जी के चेहरे पर है वो छोटे सूबेदार जी के चेहरे पर नहीं है इनसे मिल करके, मतलब अभी वक्त लगेगा इनको ये चीज़ों को भुलाने में, जो पुरानी बात थी वो इनके मन में अब भी है। तब अंदर चलने की बात होती कि चलो, सूबेदार जी कहते हैं हम कंधे से कंधे मिला के जो है आगे चलेंगे, अंदर चलेंगे महल में। तब वो कहती है उनकी माता कि मैं पहले आरती करूँगी। वो रोकते हैं, कहते हैं मैं जंग जीत कर नहीं आया हूँ, सज़ा काट कर आया हूँ। तब सूबेदार जी कहते हैं सज़ा नहीं काटी, सज़ा तो पहले थी मगर 7 साल तुमने सज़ा नहीं काटी, तुमने शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षित होकर के आए हो, और मुझे पता है बहुत अच्छा तुम्हारा परिणाम रहा है, खूब तारीफ़ हुई है तुम्हारी, हर विद्या तुमने बड़े अच्छे से सीखी है, और ये तारीफ़ें सज़ा पे नहीं मिलती, जब आप शिक्षा को अच्छे से दिल लगाकर ग्रहण करते हैं तभी मिलती है। आपके गुरुजी ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, बताया है कि इस प्रकार से आपने वहाँ पर हर कार्य में निपुणता हासिल की है। अब सब बड़े खुश होते हैं और एक इंसान आता है। कौन आता है? वही आता है जो हूबहू शक्ल लिए हुए होता है छोटे सूबेदार जी की। वो इंसान आता है, घायल होता है। मल्हार राव सूबेदार जी देख करके उसको खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो? कहते हैं हाँ सूबेदार जी मैं ज़िंदा हूँ, और इसका कारण क्या है? तब माता वो कहती हैं कि ये कैसे? तब वो बताते हैं कि इसी को छोड़ा था। सूबेदार जी कहते हैं यही वो इंसान है जो खंडेराव जी की जगह दुश्मनों के साथ था, और खंडेराव मतलब बच गया। ये इसको ढूंढने हम जा रहे थे, हमें पता चला था कि छावनी में ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्योंकि ये खंडेराव जी की जगह गया था तो इसे बचाना भी ज़रूरी था, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे, इसके लिए भी हम इतने व्याकुल थे। तब वो कहते हैं, माता कहती हैं गौतम सरकार की शिव भगवान की कृपा है जो तुम बच गए, वरना मैं अपने लाल को बचाने के लिए, अगर तुम भी किसी माँ के लाल हो, तुम्हारी हत्या हो जाती, तुम वीरगति प्राप्त हो जाते, तो मैं क्या मुँह दिखाती, मुझे बहुत दुख होता। तब वो इंसान कहता है कि मैं तो छोटे सूबेदार जी की वजह से बचा हूँ, ये इतने वीर हैं और इनकी मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति की नहीं, मैं अपने लिए किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, सिर्फ इसलिए मैं बचा हूँ। इन्होंने रणनीति को बदला और मैं बच करके आ गया, मतलब सब सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा है, इनका सामर्थ्य है, इनकी बहादुरी है, इनकी रणनीति है। और यहाँ पर शब्द देखिए खंडेराव जी के, वो कहते हैं कि आप जैसे वफादार और बहादुर सिपाहियों को यदि हम यूं कुर्बान करते रहे तो हम मालवा के तख्त पर बैठने के कतई हकदार नहीं हैं। और अब देखिए वो शख्स कहता है कि सुना था कि राजा देवता का अंश होता है, और हमारे लिए हमारे छोटे सूबेदार जी, हमारे होने वाले राजा किसी देवता से कम नहीं है। अब यहाँ पर सभी जितने भी वहाँ पर होते हैं हितैषी खंडेराव जी के और मालवा के अपने, वो हर कोई खंडेराव जी पर गर्व कर रहा होता है, बहुत खुश होते हैं सभी। और आप भी यूं ही खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हम सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि जो है बनी रहे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।